गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कक्षा दूसरी का आज हम पाठ 10 पढ़ेंगे तो हम ऑनलाइन क्लास में। आज मैं आपको ये लेसन समझाऊंगी, ठीक है बेटा। जो पाठ 10 है बेटा, उसका नाम है अध्यापिका की सीख। उसका नाम है अध्यापिका की सीख। ये जो पाठ है बेटा, ये एक लड़के के ऊपर है, ठीक है। एक लड़का था जिसका नाम था संयम, ठीक है। उसके पिता ने उसको नए स्कूल में एडमिशन दिलवाई थी, उसको दाखिल किया था नए स्कूल में, ठीक है। जब हम नए स्कूल में जाते हैं तो हमारे लिए सब कुछ नया होता है, दोस्त भी नए होते हैं, अध्यापक भी नए होते हैं, क्लासरूम भी नए होते हैं, ठीक है। हम सबसे अनजान होते हैं क्योंकि हमें उस कक्षा के बारे में पता नहीं होता, बच्चों के बारे में नहीं पता होता, ठीक है। वैसे ही जो संयम था, उसे भी नए स्कूल में जब दाखिला मिलता है तो वो नए स्कूल में जाता है। एक चपड़ासी उसे उसकी कक्षा तक पहुंचा देता है और उसकी अध्यापिका उसे, जो कक्षा में सबसे होशियार लड़का होता है, अच्छा लड़का होता है, अच्छे तो सभी होते हैं लेकिन जो होशियार होता है, उसके साथ बिठाते हैं और कहते हैं कि तुम अंकुश, जो होशियार लड़का होता है उसका नाम था अंकुश। क्या नाम था बेटा उसका? अंकुश। जो नया लड़का आया था उसका नाम था संयम। अध्यापिका जी संयम को अंकुश के साथ बिठाती हैं और बोलते हैं कि तुम्हें जो भी कुछ पूछना हो, समझना हो, वो अंकुश से तुम पूछ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह जब अध्यापिका अंकुश की प्रेज करती हैं, उसकी वाहवाही करती हैं, तो जो संयम था उसको उसकी प्रशंसा अच्छी नहीं लगी और वो जाके उसके साथ बैठ तो गया, लेकिन वो उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करता था। अंकुश के तो और भी कक्षा में दोस्त थे, ठीक है। तो वो सभी जो कक्षा के जो दूसरे बच्चे थे वो संयम से बात करना चाहते थे, लेकिन संयम बात नहीं करता था ज़्यादा किसी से भी। वो चुप चुप रहता था और जब भी वो बात करता था वो अपने घर के बारे में, बड़े घर के बारे में, अपनी गाड़ी के बारे में, अपने नौकरों चाकरों के बारे में बात करता था। मतलब वो रिच फैमिली से था और अपनी बातें करता रहता था और वो किसी से खेलने की, दोस्ती की कोई बातें नहीं करता था। तो इस तरह जो दूसरे बच्चे थे, अंकुश और दूसरे जो बच्चे थे वो उससे क्या थे, वो भी उससे बात नहीं करने, मतलब कि उनको भी उससे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा बात करने का, क्योंकि संयम खुद ही किसी से बात नहीं करता था, ठीक है। तो दूसरे बच्चे भी उसको अनदेखा करने लग पड़े। एक बार खेल के मैदान में सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, जो संयम होता है वो एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। सभी बच्चे उसे अनदेखा कर देते हैं, किसी ने उसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अध्यापिका जी वहां से गुजर रही थी, तो अध्यापिका जी ने देखा कि संयम जो है पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा है। उससे जाकर पूछा कि तुम अपने दोस्तों के साथ क्यों नहीं खेल रहे हो। तो जो संयम था वो नहीं गया अपने मतलब कि खेलने। तो अध्यापिका जी उसको अपने साथ लेकर आई और वो कहने लगी कि मैं कुछ तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि वो समझ गई थी कि जो संयम है वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिल नहीं रहा है। तो वो उसे एक कक्षा में ले गई और उन्होंने 2 पानी के गिलास मंगवाए। उन्होंने एक गिलास में तेल की कुछ बूंदें डाली और दूसरे गिलास में दूध की कुछ बूंदें डाली। जो तेल होता है ना बेटा, वो पानी में अलग ही दिखता है, वो ऊपर तैरने लग जाता है, लेकिन जो दूध होता है वो पानी में मिक्स हो जाता है। सारा जो पानी का रंग है वो उसके साथ मिक्स होके वाइट बन जाता है, दूध जैसा दिखने लगता है। मतलब कि अध्यापिका जी उनको समझाना चाहती थी कि हमें कभी भी तेल की तरह सबसे अलग नहीं रहना है, हमें दूध की तरह बनना है, सबके साथ मिलकर रहना है, हर जो काम है वो मिलकर करना है। तो जब भी हम बेटा एक स्कूल में, कक्षा में होते हैं, तो कक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं उन सबके साथ हमें मिलकर रहना चाहिए, ठीक है। इस कहानी से बेटा हमें ये शिक्षा मिली और
अध्यापिका जी ने जब उसको ये बात समझाई कि हमें तेल की तरह सब अलग नहीं रहना है, जो तेल होता है वो सबसे अलग ही रहता है, वो किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, वो अलग दिखता है, लेकिन जो दूध होता है वो मिक्स हो जाता है पानी के साथ, तो हमें दूध की तरह बनना है। संयम अपनी गलती समझ गया, उसको अपनी गलती का एहसास हो गया, वो समझ गया कि अध्यापिका जो से क्या समझाना चाहती हैं, और वो अपने दोस्तों के पास गया और उनसे दोस्ती की, और फिर वो उनसे मिलजुल कर रहने लगा। मतलब बेटा जी, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिली कि हमें अपने आप को ज़्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। जब हम अपने आप को बहुत महत्व देते हैं ना, बहुत महत्व मतलब अपने आप को अलग समझते हैं कि मैं तो बहुत ये हूँ, वो करता हूँ, ठीक है, तो दूसरे हमसे दूर हो जाते हैं, ठीक है। और जब हम सबके साथ मिलकर चलते हैं तो हमें सभी से क्या मिलता है, प्यार मिलता है। जब हम सबकी बात को सुनते हैं, ठीक है, और अपनी बात भी कहते हैं, तब दूसरे भी हमारी बात सुनते हैं, ठीक है। जब हम किसी की बात सुनेंगे तो दूसरे भी हमारी बात सुनेंगे। इस तरह मिल कर और प्यार से रहना चाहिए, चाहे घर हो, चाहे कक्षा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कहीं और बाहर हो, ठीक है। अपना हमें व्यवहार जो है हमेशा नम्र रखना चाहिए, मेल जोल वाला रखना चाहिए। ओके बेटा, गुड बाय।